नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं राधिका राज। आज उत्तर प्रदेश में आस्था, कानून, न्याय और राजनीति के 4 योद्धा मैदान में हैं। कौन सा योद्धा आज सबसे प्रभावशाली साबित होगा और किसका निकलना मुश्किल होगा, एक एक करके बताएंगे आपको। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी की। सीएम योगी ने हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति की भव्य आयोजन रखा है, जिसके लिए सीएम योगी खुद मोर्चा संभाल रहे हैं और बड़ा बयान भी दिया है। दूसरा योद्धा वो 35 आरोपी जो कानून व्यवस्था के शिकंजे में फंस गए हैं। कानपुर में गौ हत्या का मामला सामने आया है, जिसे लेकर थाने में जमकर नारेबाजी हुई। संभल जिला मामले में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है, जहां अब कोर्ट वर्सेस पुलिस का टकराव देखने को मिला है। कोर्ट ने संभल की पुलिस से 24 नवंबर 2024 में हुई हिंसा को लेकर कई सवाल दागे हैं। यहां तक कि अनुज चौधरी भी बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ है संभल के अंदर। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात होगी राम भद्राचार्य की, जिन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया है। साथ ही ऐसा सवाल पूछा है जिसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है। बताएंगे आपको इस छिड़ी बहस के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत आस्था और परंपरा के भव्य महापर्व से करते हैं, जब मकर संक्रांति को लेकर गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में विश्व परिषद खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो रहा है। ये मेला विशिष्ट, दिव्य और भव्य आस्था की खिचड़ी निवेदन पर्व के रूप में माना जाता है, जहाँ श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी तैयारी का जायजा लिया। मंगलवार रात को ही वो गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर मंदिर में दर्शन पूजन किए, गुरुदेव महंत अवधेनाथ की समाधि पर माथा टेका और फिर पूरे परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा सुविधाओं पर सख्त निर्देश दिए, मौजूद श्रद्धालुओं से बात भी की और बच्चों को आशीर्वाद दिया। योगी सरकार आस्था को मजबूती देने के साथ साथ सुरक्षा को भी सर्वोपरि रखती है। यही नहीं, आपको बता दें कि मेला क्षेत्र में अस्थायी थाना और 9 चौकियां स्थापित की गई है, यानी कुल 2556 पुलिसकर्मी तैनात है, जिसमें 6 एएसपी है, 22 सीओ है, 84 इंस्पेक्टर है, 489 एसआई है, 1365 पुरुष कांस्टेबल और 235 महिला कांस्टेबल भी शामिल है। यही नहीं, सीसीटीवी ड्रोन से 24 घंटे निगरानी भी की जा रही है। साथ ही यातायात डायवर्जन भी कई मार्गों पर किया गया है। पुलिस ने अपील की है कि डायवर्जन का पालन करें, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दे। ये योद्धा सनातन परंपरा का संदेश देता है। मतलब योगी सरकार आस्था और सुरक्षा को साथ लेकर चलती है। जब देश में त्योहार विवादों में फंसते हैं, तब यूपी में ऐसा मेला शांति और भक्ति की तस्वीर बनता है। दूसरा योद्धा गौरक्षा और कानून व्यवस्था का प्रतीक है। कानपुर के जाफर शाह इलाके में एक किसान की जमीन और कब्रिस्तान की दीवार के पास खाली जगह पर गौ हत्या का बड़ा खुलासा हुआ। लगभग 40 गौवंशों के टुकड़े और करीब 100 खालें मिली। यह मांस का जखीरा था, जो धार्मिक स्थल और आबादी के नजदीक था। पुलिस ने एसआई सुधाकर पांडे की शिकायत पर नगर पालिका चेयरमैन इकलाक खान, पूर्व चेयरमैन शादाब खान और सभासद लाल बाबू, रहमान कुरैशी, नादिर कादर, राज बाबू, सलमान कुरैशी, रिजवान अच्छू समेत 35 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ गौवंश हत्या निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। 4 टीमें छापेमारी में जुटी, 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। यही नहीं, थाने में जमकर बवाल भी हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए वीडियो। अगर आपके अंदर एक जरा सी भी संवेदनशीलता है कि गौवंश सिर्फ यहाँ पर हिंदुत्ववादी ठेकेदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत भूमि है और भारत भूमि के अंदर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर गौवंश नहीं कटना चाहिए। चाहे वो वर्दी में हो, चाहे वो कुर्ते पैजामे में हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। अगर 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है या भरपूर कार्रवाई नहीं होती है, तो इस बिल्हौर के अंदर जितनी मस्जिदें हैं, उनके दरवाजों पर अगर सुअर की बोटियां ना मिले तो मेरा नाम
पूरी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर बिगड़ते माहौल को देखते हुए मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। साथ में ये भी संदेश दिया गया है कि कोई भी भीड़ या प्रदर्शन ना हो। स्थानीय एमएलए राहुल बच्चा सोनकर का वायरल वीडियो जिसमें वो कह रहे कि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो बोटियां फेंकी जाएगी, यह माहौल को गरमा रहा है, जिससे कुछ हिंदुओं में जोश भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कहे तो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि चाहे बड़े पदों की ही बात क्यों ना हो, कोई ढील नहीं होगी। ये योद्धा गौ रक्षा को मजबूत करता है, समाज में कानून का भय लाता है और विश्वास को भी जगाता है। तीसरा योद्धा संबल हिंसा मामले में न्यायिक और प्रशासनिक टकराव का है। संबल सीजेएम कोर्ट ने 9 जनवरी 2025 को आदेश दिया कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा में सीओ अनुज चौधरी, जो फिरोजाबाद के एएसपी भी हैं अभी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और 10 से 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हो। ये एफआईआर खगुसराय के निवासी की याचिका पर की गई, जहां परिवार का कहना है कि उनके बेटे आलम पर पुलिस ने गोली मारी थी। यही नहीं, परिवार का यह भी कहना है कि आलम शाही जामा मस्जिद के पास पापड़ बेचने गए थे। गोली लगने के बाद पुलिस ने छिपकर इलाज कराया। यानी याचिका में आरोप है कि पुलिस ने घटना छिपाई, इलाज में देरी की और एफआईआर भी दर्ज नहीं की। दरअसल ये मामला 19 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद सर्वे और 24 नवंबर को दूसरा सर्वे से जुड़ा है, जहां हिंसा हुई और हिंसा में 4 की जान चली गई, जिसमें 3 मुस्लिम थे और 1 हिंदू था। साथ ही 29 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। यही नहीं, 12 एफआईआर में 2000 से ज्यादा नामजद भी किए गए, जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान पर जफर अली और इसके अलावा भी कई लोगों का नाम शामिल है। पुलिस ने कहा कि हिंसा में प्रदर्शनकारी आक्रामक थे, पथराव हुआ, आगजनी हुई। संबल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ कहा कि सीजेएम के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। एफआईआर दर्ज नहीं होगी क्योंकि न्याय की जांच पहले हो चुकी है और पुलिसकर्मियों पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है। पुलिस के एक्स अकाउंट ने भी यही अपील वापस से दोहराई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ऐसे कई सवाल पूछे जिससे अब पुलिस घबराई हुई है। उन्होंने पूछा कि पुलिस ने गोली क्यों मारी, कहां मारी, पैर में मारी तो जान कैसे चली गई, और ऐसे ही कई सवाल उठे, जिसके बाद ये मामला पूरी तरीके से गरमा गया है। और इसी के बाद गंभीर सवाल भी उठता है कि क्या कोर्ट का आदेश अंतिम होगा या पुलिस की अपील से कुछ रुकने वाला है। क्या पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी या जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर बचाव होगा। इन सभी सवालों का जवाब समय ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि अब संबल में धार्मिक सद्भाव बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि न्याय हो लेकिन किसी भी पक्ष की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ये योद्धा न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और प्रशासन की जवाबदेही के बीच संतुलन की परीक्षा लेता है। अगर अपील सफल हुई तो पुलिस का रुख मजबूत होगा, लेकिन अगर एफआईआर हुई तो पुलिस कर्मियों पर जांच का दबाव बढ़ेगा। संबल हिंसा के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे, गवाहों के बयान देखे जा रहे और फॉरेंसिक रिपोर्ट अब निर्णायक होंगे। ये चक्रव्यूह का तीसरा योद्धा कानूनी जटिलताओं को उजागर करता है और सवाल छोड़ता है कि आखिरकार सच सामने आएगा या राजनीतिक दबाव हावी हो जाएगा। चौथा योद्धा धार्मिक भावना और राजनीति के बीच गहरी बहस का है, जहां सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में भगवान राम को समाजवादी बताया, जिसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बयान में करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, अच्छा है सपा ने कम से कम राम का नाम तो लिया, लेकिन अगर भगवान राम समाजवादी थे तो मुलायम सिंह यादव ने 1990 में अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां क्यों चलवाई। अयोध्या राम भक्तों के खून से क्यों रंगी गई। क्या समाजवाद में राम भक्तों का खून बहाना शामिल है। राम भद्राचार्य ने आगे कहा, अगर राम समाजवादी थे तो अखिलेश यादव रामलला के दर्शन क्यों नहीं करते। राम मंदिर बनने के बाद भी सपा परिवार में रामलला के चरण क्यों नहीं छुए। राम राष्ट्रवादी थे, मानवतावादी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, परिवारवाद का समर्थन नहीं किया और अखिलेश यादव राम जैसे कभी हो ही नहीं सकते। यह बयान सपा की उस रणनीति पर सीधा हमला है जिसमें पार्टी भगवान राम को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। राम भद्राचार्य ने इतिहास के पन्ने पलटे और 6 दिसंबर
1992 के बाद की घटनाएं बताई। 1990 का कार्ड सेवक आंदोलन, मुलायम सिंह की गोली चलाओ नीति सबको जोड़कर बताया। उन्होंने पूछा कि राम अगर समाजवादी थे तो राम भक्तों को गुलाम क्यों बनाया गया? राम मंदिर आंदोलन को दबाने की कोशिश क्यों की गई? अब राम भद्राचार्य ने सवाल तो पूछ लिया है, लेकिन इन सवालों का जवाब क्या अखिलेश यादव देंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि अखिलेश यादव कभी राम मंदिर नहीं गए। राम मंदिर बने इतना वक्त हो गया, लेकिन कभी राम मंदिर जाना तो दूर, उसकी तरफ भी नहीं देखा। उनके पार्टी के सांसद जरूर गए हैं, लेकिन वो कभी नहीं गए। इसलिए उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर भगवान राम से आपको इतना बैर क्यों है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक गिर गई है? खैर, अखिलेश यादव कोई जवाब देते हैं या नहीं, यह अभी देखना बाकी होगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।